घना अंधेरा छा चुका था। सूरज ढलने के बाद जंगल में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज बची थी। इसी जंगल के किनारे बसे गांव में रहता था आर्यन, 15 साल का एक जिज्ञासु लड़का। उसे जंगल बहुत पसंद था, लेकिन सभी उसे चेतावनी देते थे, शाम के बाद जंगल में कभी मत जाना, वहां रहस्यमयी दीपक का साया घूमता है। आर्यन को यह सब कहानी लगती थी। एक दिन गांव में त्योहार था, सब लोग व्यस्त थे। आर्यन के दोस्त ने बताया कि नदी के पास जंगल में एक चमकती रोशनी देखी गई है। आर्यन के मन में खलबली मच गई, कहीं वही रहस्यमयी दीपक तो नहीं। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के भीतर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, पेड़ 100 साल से इस जंगल की रक्षा कर रहा है। अगर इसे छेड़ा तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी दीपक की लौ तेज होने लगी। चारों ओर हवा गरजने लगी, पेड़ झुकने लगे। साधु ने घबराकर कहा, दीपक जाग गया है, इसे शांत करना होगा। सिर्फ पवित्र मन वाला ही इसे रोक सकता है। आर्यन आगे बढ़ा। आर्यन के भीतर डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने दीपक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। दीपक गर्म था, लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, मैं जंगल को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कुछ पल बाद दीपक की लौ धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर में बुझ गई। जंगल अचानक शांत हो गया। साधु मुस्कुराया, तुम्हारी नीयत साफ थी, इसलिए दीपक ने तुम्हारी बात मानी। अब ये दीपक तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। आर्यन चौंक गया। लेकिन क्यों? साधु ने कहा, क्योंकि ये जंगल भी तुम्हारे जैसा कोई संरक्षक चाहता है, जो इसे समझे, इससे प्यार करे। और अगले ही पल साधु हवा में धुंध की तरह गायब हो गया। आर्यन ने देखा, दीपक अब बिना लौ के भी हल्की सी चमक दे रहा था। गांव वापस वो दीपक को लेकर घर लौटा। किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद उसने जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को रोकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले कहते, अरे आजकल जंगल शांत रहता है, लगता है किसी ने उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। आर्यन मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था अब वो जंगल का नया रक्षक है।